बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर। आज हम पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में पढ़ने से पहले हम आते हैं आयन की तरफ। आयन एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है दैट हैव गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे, इस पर जो चार्ज आता है, इस चार्ज स्पीशीज को हम आयन कहते हैं। So we can also say that an atom or group of atoms that has gain or loss electron, एक एटम या एटम का ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे या गेन करे, उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को आयन कहा जाता है। हम सिंपली ही भी कह सकते हैं that any charge part species is called आयन। ऐसा स्पीशीज जिस पर चार्ज हो उसको आयन कहा जाता है। ये सोडियम का एटम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल, 1 इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल। जब ये सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाकी रहते हैं 2 and 8 10 और प्रोटॉन इसमें है 11। इस वजह इस पर प्लस चार्ज आता है। इस प्लस चार्ज स्पीशीज को कैटायन कहा जाता है। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, मिसाल के तौर पर क्लोरीन के एटम, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन, 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन बनते हैं 18 288 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो इजाफा हुआ इस वजह से इस पर माइनस चार्ज आता है। सो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को हम एनायन कहते हैं। जब एक ग्रुप ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करे तो उसको कहा जाता है पॉलीएटॉमिक आयन। दोज आयंस व्हिच आर कंसिस्टेड ऑफ मल्टीपल एटम्स कोवैलेंटली बॉन्डेड टुगेदर। ऐसे चार्ज स्पीशीज जिसमें एक से ज्यादा एटम हो और ये एटम एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हो, इस पर जब चार्ज मौजूद हो तो उसको पॉलीएटॉमिक आयन कहा जाता है। ये पॉलीएटॉमिक आयन में भी पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं और में भी नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अमोनियम आयन +1 चार्ज, इट मीन इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है। हाइड्रोनियम आयन प्लस चार्ज, C2H5NH3 प्लस चार्ज। तो ये पॉलीएटॉमिक कैटायन है। ये आयन है, आयन में ये पॉलीएटॉमिक आयन है और पॉलीएटॉमिक आयन में इसको हम पॉलीएटॉमिक कैटायन कहते हैं। चार्ज पॉलीएटॉमिक आयन में शामिल है कार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन एंड फास्फेट आयन। इसमें एक से ज्यादा यानी इसमें टोटल एटम है 4, नाइट्रेट में भी टोटल एटम है 4, सल्फेट में टोटल एटम है 5, फास्फेट में टोटल एटम भी है 5। इसमें एक कार्बन 3 ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ अटैच है, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इस वजह से इसको हम पॉलीएटॉमिक एनायन कहते हैं। नाइट्रेट ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसको पॉलीएटॉमिक एनायन। सल्फेट में एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ये भी पॉलीएटॉमिक एनायन। फास्फेट ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ये भी पॉलीएटॉमिक एनायन। हम इस पर चार्ज आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। इसके लिए 2 मेथड है। पहला मेथड ये है कि आप इन फास्फेट के अलावा जो पॉलीएटॉमिक आयन है यानी एनायन है, इसका ग्रुप नंबर मालूम करें। कार्बन एज इन द 4 ग्रुप, ऑक्सीजन एज इन द 6 ग्रुप। अगर दोनों एटम इवन ग्रुप में हो तो इस पर नेट चार्ज -2 आएगा। अगर इसमें एक एलिमेंट ऑड ग्रुप में हो, जहां यहाँ नाइट्रोजन है, तो इस पर चार्ज -1 आएगा। इस पर -1 लेके सल्फेट पर -2, फास्फेट पर -3। फास्फेट में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। देयर आर 4 ऑक्सीजन, सो यह हम लिखते हैं -8। जब +5 से -8 हम माइनस करेंगे तो इसका नेट आंसर आएगा +-3। पॉलीएटॉमिक आयन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये हम इनमें डिस्कस करेंगे। हम तो पॉलीएटॉमिक आयन उस ग्रुप ऑफ एटम को कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड और या इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन का ज्यादातर इस्तेमाल केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के तौर पर हम होता है। ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दूसरा, ये पॉलीएटॉमिक आयन
एक अननोन सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि साल्ट एनालिसिस में हम पॉजिटिव यानी एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल मालूम करते हैं। अगर इसमें SO4 रेडिकल आ जाए, SO4 दूसरी तरफ बेसिक रेडिकल में सोडियम आ जाए, तो इट मीन द साल्ट इज सोडियम सल्फेट। तो साल्ट सोडियम सल्फेट है, इसलिए ये अननोन सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन में भी इस्तेमाल होते हैं। लास्ट में हम इसका समरी बयान करते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन उन आयन्स को कहा जाता है जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। शुक्रिया।